केटी के बाल काट रहे थे, लेकिन क्यों? ये क्या कर रही है प्रीति? ये केटी के बाल क्यों काट रही है? इस प्रीति से तो मैं बाद में निपट लूंगी, अभी ये फोन लेना जरूरी है। और केटी को पता है इस बारे में? अरे नहीं, केटी तो सो रहा था ना। मुझे तो शक है ये मिडिल क्लास औरत जरूर मेरे बेटे पर काला जादू कर रही है। मैं इसे इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। आने दो इसे, केटी के सामने लाती हूँ इसका सच। हेलो, अभी जाके प्रीति से बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है जादू टोना करने के लिए इसी ने मेरे केटी का टूथब्रश चुराया होगा। ऑफ कोर्स, चलिए बात करते हैं। चलिए। मैं अभी आती हूँ। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आकर आपसे बात करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज। हाँ जी जी, मैं सैंपल्स लेकर अभी आती हूँ। यही तो था। इसे ही ढूंढ रही हो ना तुम? आखिर तुम अपनी मिडिल क्लास हरकतों पे आ ही गई, क्योंकि तुम मेरे बेटे को पूरी तरह अपने वश में करना चाहती हो, इस पर जादू टोना करके। जादू टोना नहीं। चुप रहो, झूठ मत बोलो। मुझे काला जादू के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखती हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से आज सुबह देखा था कैसे तुम मेरे बेटे के बाल काटने की कोशिश कर रही थी यहाँ, और जब उसमें नाकाम रही तो तुमने उसके इसी टूथब्रश को यहाँ पर छुपाकर रख दिया, चुरा के। हाँ देखिए, आप जो ओह गॉड, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरा बेटा तुमसे मिला था। अच्छी खासी चल रही थी उसकी जिंदगी, उसे तहस नहस करके रखती तुमने। तुम्हारी बेटी की दुकान चलने के बाद मेरे केटी ने उसे हमारी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया। इतनी बड़ी पोस्ट थी, बिना कुछ सोचे समझे, ना किसी से पूछे उसने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, और तुम क्या कर रही हो? एक बाप को उसके बेटे से दूर कर रही हो। अर्जुन और केटी ना मिले, इसके पीछे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सारी चाल तुम्हारा ही हाथ है, इसीलिए तो मेरा पोता, मेरा अर्जुन कितना परेशान रहता है वो आजकल। संभालिए अपने आप को प्लीज, और मेरा यकीन मानिए प्लीज। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ अर्जुन और केटी जी के लिए ही कर रही हूँ। मैंने उनके बाल और टूथब्रश इसलिए लिए ताकि मैं उनका डीएनए टेस्ट करवा सकूं, क्योंकि बिना सबूत के केटी जी मानेंगे ही नहीं कि अर्जुन उनका बेटा है या नहीं। और डीएनए टेस्ट ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्जुन उनका बेटा है या नहीं। आप मेरा यकीन मानिए, मैं खुद आपके पास आने वाली थी ये बताने के लिए कि मैं केटी जी के सैंपल्स इकट्ठा करती हूँ और आप अर्जुन के सैंपल्स इकट्ठा करिए, ताकि हम दोनों का डीएनए टेस्ट करवा सकें। प्लीज मेरा यकीन मानिए। क्या? मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अगर तुम सच में चाहती हो कि केटी और अर्जुन दोनों करीब आए, तो अर्जुन के डीएनए टेस्ट के लिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें लाकर देने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। चलो। मैं दिल से चाहती हूँ मेरा केटी अर्जुन को अपना बेटा मान ले, स्वीकार कर ले। अगर अर्जुन केटी जी का बेटा है
तो मैं भी यही चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है? पहले केटी की कोई औलाद नहीं थी तो मुझे लगता था कि केटी नील को उसका हिस्सा जरूर देगा, लेकिन अब तो केटी ने शादी भी कर ली है और अगर अब उसका बेटा भी घर आ गया तो इसका मतलब कुशाला भाभी सब कुछ अर्जुन को ही दे देंगी। मेरे नील का क्या होगा? मैं ये डीएनए टेस्ट नहीं होने दे सकती। क्या हुआ? किसने परेशान किया मेरी बीवी? आपको कुछ पता भी है कि इस घर में क्या चल रहा है? अरे वो प्रीति केटी और अर्जुन का डीएनए टेस्ट करवा रही है। अच्छा? सिर्फ अच्छा? अरे जरा सोचिए कि अगर अर्जुन केटी का बेटा साबित हो गया तो इस सब में सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे बेटे का है। नील का? हाँ, नील। अगर जेबी भाई साहब को इस घर का वारिस मिल जाएगा तो टिब्रेवाल अंपायर का मालिक तो वही बन जाएगा। और ऊपर से वो नंदिनी, वो तो इस घर में आ ही इसलिए रही है ताकि सारी जायदाद हड़प सके। मैं लिख के दे देती हूँ कि वो तो मेरे नील को कुछ भी नहीं देने वाली। स्नेहा, तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग चला रही हो? देखो, तुम भाई साहब और केटी दोनों को जानती हो। भाई साहब के लिए जैसा केटी वैसा नील, और केटी भी तो नील को अपना सगा भाई मानता है। वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। तुम परेशान होना बंद करो। अरे कैसे मैं समझाऊं आपको? अरे भाई कभी भी बेटे से बढ़ के नहीं हो सकता। और मैं कह दे दूं कि जब वक्त आएगा तो केटी अपने बेटे को अपने भाई से ऊपर ही रखेगा। ये बात तय है। पेपर पढ़ते रहना तुम। स्नेहा, केटी तुझे कुछ बताना है। जी कहिए चाची। तो प्रीति ने क्या कर रही हैं आप ये? आखिर आप चाहती क्या हैं? मैंने आपको साफ साफ कहा हुआ है कि अर्जुन मेरा बेटा नहीं है। फिर आप मेरा डीएनए टेस्ट करवाना क्यों चाहती है? वो भी मुझे बिना बता। आप होती कौन है इस मैटर में कुछ भी कहने या बोलने वाली? बीवी हूँ मैं आपकी। तो बीवी का मतलब क्या? क्या करेंगी आप? मेरे पुराने जख्म निकालेंगी, उन पे मिर्च लगाएंगी ताकि मुझे और दर्द हो? मैं मिर्च नहीं लगा रही केटी जी, मैं सिर्फ आपको सच के करीब लाना चाहती हूँ। मुझे सच्चाई के करीब नहीं आना है, नहीं आना है मुझे सच्चाई के करीब। माफ कर दीजिए मुझे। क्यों कर रही है जबरदस्ती मेरे साथ? क्योंकि आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं केटी जी, और जितना आप सच्चाई से दूर भागेंगे ना उतना ही आपका अतीत आपको घेर कर रखेगा। इसीलिए सच जानना बहुत जरूरी है ताकि आप खुले दिल से आगे बढ़ पाए। भागे नहीं। भाग नहीं रहा हूं मैं, भाग नहीं रहा हूं, बचा रहा हूं अपने आप को एक ऐसे दर्द से जो मैं जानता हूं मेरे सामने आएगा अगर आप ये करती रही जो आप कर रही हैं। अगर ये डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया तो पता है क्या होगा? मुझे पता चल जाएगा कि अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक और सच मेरे सामने आएगा, मेरी पत्नी के नाजायज संबंध का। जब वो मेरे साथ थी, लेकिन वो दर्द मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। समझ क्यों नहीं रही आप? केटी जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, आपके मन की शांति के लिए कर रही हूँ। सोचिए अगर डीएनए टेस्ट में ये पता चल गया कि अर्जुन आपका बेटा है तो कम से कम आपको अपने बेटे के बारे में पता तो चलेगा ना। आपका पूरा हाथ बनता है ये जानने का। और आप फिक्र मत कीजिए केटी जी, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं, नहीं है आप मेरे साथ, कोई नहीं है इसमें मेरे साथ। मैं अकेला हूं यहाँ पर। ये नहीं होगा ये डीएनए टेस्ट। हटिए आप। सॉरी सॉरी, जब जानबूझ के नहीं किया, भूल हो गया। सॉरी। कुछ जानबूझकर नहीं कर रहे आप। मैं जानती हूँ आप जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। देखिए अपने आप को, क्या बन चुके हैं आप वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। जब से नंदिनी वापस आई है ना, आप कोई और ही इंसान बन चुके हैं।
किस तरह की हरकतें करने लगे आप? इस तरह की हरकतें कर रहे आप अपने होशो-हवास में कभी नहीं करते। इस दर्द से और इस तकलीफ से निकलने का बस एक ही तरीका है केटी जी, अपने अतीत का सामना करना। अर्जुन आपका बेटा है या नहीं, ये जानने का हक आप दोनों को है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप समझ नहीं रही हैं प्रीति जी, हाथ धोकर पीछे पड़ गई उस इशू के। मैं जानता हूं अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, मुझे डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, प्लीज। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।